सज्जनों, आज मैं थोड़ा सा साफ सफाई के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। साफ सफाई से मतलब आज हम एक बात यहाँ और कहना चाहता हूँ सज्जनों कि गौ माता जन जागृति संस्थान का एक ही मकसद है कि मानव समाज में सुख शांति प्रेम फैले, लोग आपस में मिलजुल करके अपना यह मानव जीवन गुजारें। मानव समाज से मार काट हिंसा आपसी द्वेष कूड़ कपट बंद हो। इसीलिए ये सब बातें समझाने का प्रयत्न रहता है। सज्जनों, आज हम अपना कपड़ा तो साफ रखते हैं, अपने शरीर की भी साबुन तेल लगा करके रोज सफाई करते हैं, अपने घर के झाड़ू पोछा करके रोज सफाई अच्छे से रखते हैं कि कोई आए तो कहे कि हाँ, इसका घर अच्छा है, बैठने लायक है। तो ये बताएं, जहाँ तक कि आप अपने जो मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे आदि बनाए हैं, नित्य उसकी भी सफाई करते हैं कि लोग यहाँ आएंगे तो आराम से बैठेंगे। तो आप ये बताइए, ये सब के लिए तो आप करते हैं, अपना नाक कान आँख मुँह भी हमें साफ सफाई से रखते हैं कि उसमें गंदगी नहीं आए, बदबू नहीं आए। तो यदि भगवान को बुलाना है, यह हमारा शरीर एक मंदिर है, और जब तक आपके मंदिर में भगवान प्रकट नहीं होंगे, अल्लाह गॉड प्रकट नहीं होंगे, तब तक मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे वाले भगवान कोई काम के नहीं हैं। और यदि मान लीजिए आज वहाँ पर भगवान होते तो वहाँ पर लड़ाई दंगा मार काट हिंसा क्यों होता? आज मंदिर चर्च गुरुद्वारों आदि के लिए कितने लड़ाई दंगे हो रहे हैं, मार काट हिंसा हो रही है। मंदिर मस्जिद एकदम चिपक के बना दिया जाए, वो आपस में नहीं लड़ते हैं। गुरुद्वारे बना दिया जाए, चर्च बना दिया जाए, वो आपस में नहीं लड़ेंगे। बाइबल कुरान गीता आदि रख दिया जाए, बरसों रख दिया जाए, वो आपस में नहीं लड़ेंगे। जिसको हम देव बोलते हैं कि हमारे अल्लाह ने लिखा है, कोई बोलता है हमारे भगवान ने लिखा है, बाइबल हमारे फलाने ने लिखा है, सबसे पवित्र हैं, और उसको मानने वाले जो हैं वो आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे से छल कपट बेईमानी करते हैं। आज नए नए प्लानिंगें हो रही हैं, उनके बारे में यदि कोई बोल देता है तो मार काट हिंसा तांडव मच जाता है। तो आप भैया, आप क्या पढ़ रहे हो? कौन सी शांति की किताब पढ़ रहे हो? इसका मतलब आप शांति की किताब नहीं पढ़ रहे हो, अशांति की किताब पढ़ रहे हो, जिसमें प्रेम नहीं है, भाईचारा नहीं है, और आप खुद ही भगवान बन गए हो। देखा जाए तो भगवान तो दूर हो गया है, अल्लाह गॉड दूर हो गए हैं, आप खुद ही भगवान के मालिक हो गए हो।
हम भगवान को चाहें जैसे रखें, हम चाहें भगवान को जैसे नहलाएं, जैसे करें, उनके लिए हम चाहें लड़ मर जाएं, भगवान भगवान कहने थोड़े नहीं आते हैं कि आप मेरे लिए लड़ो। यदि भगवान आपका मालिक है, परमेश्वर है, आपका सर्वशक्तिमान है, तो उनके बारे में कुछ कहता है, कुरान बाइबल के बारे में कहता है, तो कहने दो, उसके अंदर शक्ति होगी, वो चीज़ें होगी तो वो खुद न्याय कर देंगे। आप खुद ही न्याय बन जाते हो, न्यायाधीश बन जाते हो। यह मानवता के दायरे में नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर भगवान, आपके मन मंदिर के अंदर भगवान प्रकट नहीं हुआ, शैतान प्रकट है। क्योंकि मार काट हिंसा शैतानियत में आता है। यह मुसलमानों में भी आया। मोहम्मद को मारने वाला कोई हिंदू नहीं था, मुसलमान ही था, जिसे लोग शैतान का नाम देते हैं। वहाँ भी शैतान का जिक्र है। क्रिश्चियनों में भी शैतान का जिक्र है, हिंदुओं में भी राक्षसों का जिक्र है, शैतानों का जिक्र है। तो आज कहीं हम शैतान तो नहीं बन गए हैं? भगवान के नाम पे हम शैतान तो नहीं बनते जा रहे हैं? अल्लाह गॉड के नाम पे हम शैतान तो नहीं बनते जा रहे हैं? उसका मूल उद्देश्य, मैंने सफाई की बात करी थी दोस्तों, उसका मेरा रीज़न यही है, कहने का मतलब यही है कि जब तक हमारे अंदर भगवान नहीं आएंगे, भगवान आपके अंदर जिस दिन आ जाएंगे, आपके अंदर प्रेम, शांति, भाईचारा अपने आप आ जाएगा। इसमें किसी जाति मजहब का रोल नहीं है सज्जनों। प्रहलाद क्या था? राक्षस जाति का था। उसका पिता खुद ही बोलता था कि मैं ही भगवान हूँ, और अपने ही पुत्र को कितना ही यातना दिया, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान का हाथ पकड़ लिया, शरण ले लिया, तो उसका कोई बाल बांका नहीं हुआ। भगवान आके उसको खुद बचाते रहे। मगर आज तो हम खुद ही भगवान बन गए हैं, खुद ही लड़ने मरने पर उतारू हो गए हैं, और आकर के उसके पिता का वध करते हैं। और उसको इसी तरह विभीषण का देख लीजिए। विभीषण ने अपने भाई राक्षस रावण का, जो दुष्ट बुद्धि था, उसका साथ छोड़ करके भगवान के शरण में, राम के शरण में आ गए, तो आज वो राम भक्त विभीषण कहलाते हैं। आज वो कृष्ण भक्त प्रहलाद कहलाता है, जबकि ये राक्षस कुल के हैं। इन्होंने देखिए अपने भगवान का सिमरन करते करते अपने मन की सफाई कर ली थी। इनके अंदर दया, प्रेम, क्षमा सब कुछ था, इसलिए इनको भगवान ने सहायता करी साक्षात आकर के। शबरी को देख लीजिए, उन्होंने कोई विशेष माला नहीं पहना, शबरी कोई ज़्यादा रूपवान नहीं थी, कोई बड़े घर के नहीं थी, नीच कुल की थी। वाल्मीकि कोई बड़े घर के नहीं थे, नीच कुल के थे, लेकिन वो ध्यान के बल से, साधना के बल से उन्होंने अपने मन मंदिर को साफ कर लिया था। अपने अंदर से मार काट, हिंसा, काम, क्रोध, लोभ, मोह को समाप्त कर लिया था। तो भगवान खुद चल के दर्शन देने आए शबरी के यहाँ। शबरी न तो धनवान नहीं थी। मीरा ने कृष्ण का हाथ पकड़ लिया, तो कृष्ण ने देखिए उनके विष का जहर था, उसको भी अमृत बना दिया। बहुत सारे उनके परिवार वालों ने षड्यंत्र रचा, उनके बारे में बुरा सोचा, भगवान ने उनको बचाया। मगर हम तो भगवान के शरण में नहीं जाते हैं, भगवान के बात नहीं मानते हैं, जो उनके बताई हुई उस पर चलते नहीं। हम अपने मन मर्जी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान में भरे पड़े हुए हैं, और उसी को अपने अभिमान को ही भगवान मान लिया है। नहीं, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, फलाना है, ठिकाना है। दुनिया भर के अनगर
बातें और कुरान और आदि से निकाल के और बाइबल से निकाल करके उसी मजहबी में डूबे चले जा रहे हैं। यह ठीक नहीं है। इससे मानव समाज में शांति नहीं आएगी, अशांति ही आएगी। जब तक हम अपने अंदर के मार काट, हिंसा, अभिमान, छल कपट, बेईमानी को नहीं हटाएंगे, तब तक न तो हमारे मन के अंदर शांति आएगी। आज भाई भाई को लूट रहा है, आज भाई भाई में प्रेम नहीं है, पति पत्नी में प्रेम नहीं है, माँ बाप, आज दूर की तो छोड़िए, एक दूसरे समुदाय की छोड़िए, अपने ही परिवार में सुख शांति प्रेम नहीं है, दया क्षमा नहीं है। उसका रीज़न ही यही है कि हम अपना कपड़ा साफ करते हैं, घर साफ करते हैं, शरीर साफ करते हैं, मगर अपना जो मन है, मन मंदिर है, वो साफ नहीं करते हैं। उसके अंदर कूड़ कपट, बेईमानी, छल भरे रखते हैं। तो उससे देखिए, ना तो आपके अंदर शांति आएगी, ना घर के अंदर शांति आएगी, ना परिवार के अंदर शांति आएगी, ना आपके समाज के अंदर शांति आएगी, ना देश के अंदर शांति आएगी। और न आपके अंदर भगवान आ सकते हैं। आप कितना भी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे में जाइए, रोज़ नाक रगड़िए, नमाज पढ़िए, रोज़ा रखिए, राम अल्लाह गॉड सुबह शाम चिल्लाइए, लेकिन भगवान प्रकट नहीं होंगे। जब आप बताइए, आप गंदा कपड़ा नहीं पहन सकते हैं, गंदगी जगह में आप नहीं बैठ सकते, कोई गंदा जगह हो, घर के कमरे के अंदर धूल झाड़ू आप सालों से नहीं लगाएं, क्या आप उसमें बैठेंगे? इसी तरीके से आपके कई जन्मों से इस जन्म में आपके मन के अंदर कूड़ कपट, छल, बेईमानी भरा पड़ा हुआ है, तो आपका भगवान आपके अंदर कैसे आएगा? ऊपर से आप क्या करते हैं, आप अपने शरीर को, बहुत सारे लोगों ने तो कब्रगाह और शमशान बना लिया है। जानवरों, बेजुबानों को, जिनके ऊपर दया करनी चाहिए, उनको मारते हैं, काटते हैं, और किचन को लोगों ने शमशान बना लिया है। शमशान मतलब लाश को जलाना, उसको ले आकर के पकाते हैं और पेट रूपी कब्रगाह में दफन कर लेते हैं। ऐसे जगह में भगवान बैठेंगे, ये बताइए? तो जब आप गंदी चीज़ें खाओगे, गंदी जगह आप नहीं बैठ सकते, तो आप बताइए, आपका भगवान तो बहुत ही पवित्र है, वो कैसे आएगा आपके अंदर? तो सज्जनों, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने मन मंदिर में साफ करिए और मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारों आदि के लिए मत लड़िए। ये सब यहीं छूट जाना है, यहीं नष्ट हो जाने हैं। लेकिन आपका जो मन मंदिर में भगवान एक बार आ जाएगा। रसखान तो मुस्लिम थे, भगवान कृष्ण से प्रीति हो गई, अपना मजहबी जो चीज़ें थी राग सब निकाल दिए, भगवान के हो गए, उनको भगवान मिल गए। आज उनका नाम चलता है रसखान का। कबीर को देख लीजिए, नानक को देख लीजिए, बहुत सारे सभी मजहबों, जातियों में ऐसे संत निकले जिन्होंने अपने मन मंदिर को साफ कर लिया, मार काट हिंसा अपने अंदर का निकाल लिया, छल कपट बेईमानी निकाल लिया, उनके अंदर भगवान आ गए। आज उनका नाम चल रहा है। और हम हैं कि बस लड़े जा रहे हैं भगवान के लिए, मरे जा रहे हैं भगवान के लिए, कह रहे हैं हम तो भगवान के भक्त हैं। ये कैसे भक्त नहीं है आप? देखा जाए तो शैतानियत के रास्ते पर चल रहे हैं। सज्जनों, तो मैं यही अंत में कहना चाहूँगा, आप शैतानियत छोड़िए, हैवानियत छोड़िए और अपने अंदर इंसानियत लाइए, प्रेम लाइए, दया लाइए, क्षमा लाइए। आपके अंदर भगवान जरूर आएगा। जय गौ माता।